चमकीली, जब ब्रज मोहन किते गो है गो, हमें खेत पे जावे में देर हो रही हैगी, हरियाई काट पे जाने, भैंस इतने देर से भूखी खड़ी हैगी। हमसे क्या पूछती होंगी अम्मा कि तुम्हारे ब्रज मोहन कहाँ गए? जाओ ढूंढ लो, गांव में कहूँ बैठे हुए, कोनो पुलिया किनारे पत्ता खेल रहे होंगे, हमें क्या पता। बड़े ब्रज मोहन ने तुम्हारे बड़े कारनामे करे होंगे ना, सब पता है पूरे गांव में। 15 दिन पहले एक मोड़ी भगा के ले आए थे शहर की। बताओ भाई के संगे मंदिर में जाके ब्याह कर लो, हमारे तो पूरे अरमानन पे पानी फेर दे। अपनी बहन को सोच के रखे थे कि जब ब्रज मोहना से अपनी बहन को ब्याह करवा दे, और जाने तो हमारे पूरे अरमानन पे पानी फेर दो है वो। हाँ कछु तुम करतूतली, कछु तुम्हारी बहन करतूतली, एक ही बहन को हम झेल रहे हैंगे, दूसरी को और बुला के घर में धर लेते तो आप हता जाती है हमारी खोपड़िया पे। हाँ अम्मा जो कहो, हमारे राज्य में तुम्हें पकी पकाई रोटी मिल रही, सो तुम इतने नखरे दिखा रही। बा देखो ब्रज मोहना लव मैरिज करके आओ है को, बाकी लोग ये देखो 10 बजे नो कमरा में पाँव पसारे पड़ी रहती कूलर के सामने, तुम कछु नहीं कह पाती। हमारी बहन तो बस लाख गुना अच्छी है, लाख गुना। हाँ तो वो अभी नई नई आई है, घर में क्या करन लगेगी, धीरे धीरे सब करन लग, काम सिखा देंगे हम, भाई काम करवो। हाँ अम्मा, छोटी बहू को तो तुम बड़े आराम से कह देती सिखा दे काम करवो, हमें तो आए थे ब्याह के 4 दिन बाद सब काम दे दो तो, और कछु काम में गलती हो जाए तो देखो पूरे मोहल्ला भर को बताती फिरती थी कि जब बहुरिया को सहूर से काम नहीं करे आते ही, जब सब्जी ढंग से नहीं बनाए आते ही, सब जगह हमारी बुराई करती फिरती थी। और छोटी बहू की देखो कितनी तुम बचाव करती होंगी। सही में अम्मा तुम बहुत दो मुही होगी। हाँ का कह रही तुम, हमसे शर्म नहीं आता तुम्हें अपनी सास से ऐसे बोले हुए में? जय सीख के आई तुम अपने मायके में, तुम्हारे जनी लक्षण से तो हमने तुम्हारी बहन के संगे अपना ब्रज मोहना को ब्याह नहीं करवा तो। ओह माय गॉड मम्मी जी, आपको क्या हुआ है? आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? इतना गुस्सा करोगी तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ले एक और आ गई जी मोहतरमा, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बे जब तक गुस्सा ना करे तब तक उनकी सेहत ठीक ही कहाँ रहती, अब बेचकाचक खेंगी। मम्मी जी इतना चिल्ला क्यों रही थी? पता है मेरी आँख खुल गई, कितने मुश्किल से तो मैं रात में 2 बजे तक मूवी देख के सोई थी, सोचा था सुबह 12 बजे तक सोऊंगी, लेकिन मुझे तुमने 9 बजे ही उठा दिया। सुबह सुबह इतना शोर मत किया करो। हमारी बहन में कमी निकाल रही थी, मिल गई जी शहर की पढ़ी लिखी बहू, अब उठाओ न करे इनके। ओह माय गॉड, मेरा तो नाखून टूट गया है, पता नहीं कैसे टूट गया, अब पार्लर जाके इसको ठीक कराना पड़ेगा। बताओ कितने दिनों में मैंने अपने नाखून बढ़ा बढ़ा के इतने सुंदर बनाए थे, और पता नहीं किस चीज में उलझ के मेरा नाखून टूट गया है। ओफो मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। ले अम्मा, अब तुम्हारी छोटी बहुरिया को नाखून टूट गया, धीरे करो अपने गांठ से 1000 रुपया, अब वो पार्लर जाके ठीक करवाए। हमारे नाने तो तुम्हें करवा चौथ पे साड़ी उलेवे में कलह करती थी, अब उठाओ अपनी छोटी बहू के नखरे, अब मजा आए हमें जा घर में। हमारी बहन के संगे ब्रज मोहन को ब्याह नहीं करवाना तो ना तुमने, अब तो हम बस बैठ के तमाशा देखेंगे तमाशा। जब ब्रज मोहना के चक्कर में हमें बड़ी बहुरिया से जाने का सुनने हैं गो, अब तो जा हमें ताने सुना सुना कर मार डाल रहेगी। हमने जाकी बहन में 1000 कमियां निकाल के रिजेक्ट कर दो तो, और जब ब्रज मोहना न तो जाकी बहन से ऊपर की बहू लेके आ गो घर में। अब बताओ हम क्या करें, हम तो बीच में चक्की की तरह पिस रहेंगे। चमकीली बहुरिया, हम खेत पे जा रहे हैं हरियाई काटवे, अपनी बातन में बिधा लेती तो हमें देर कर दो है वो, और जल्दी से जो रोटी सब्जी बना लो और भैंसिया को पानी धर दियो, बहुत देर से बने अपनो चारों तो खा लो है को, जो धरो तो पानी नहीं पे पाओ तो हमने। काय अम्मा, अब हम जो रोटी पानी करें कि झाड़ू पोछा करें कि घर के बर्तन समेटें, और फिर हम तुम्हारी भैंसियों को काम करें। आ गई अब तुम्हारी छोटी बहुरिया, सो करवाओ भैंसन को काम, हम तो भीतर ही को कर पे, हम पे नहीं हो 4-4 काम। अब छोटी बहू से तो कछु काम लियो, बेका पलंग पे परी परी कूलर के सामने सोती ही रहेंगी। अरे मम्मी जी क्या काम करना है आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। चमकीली बहुरिया, सब्जी काट के दे दो, सो जो छुटकी बहुरिया छोंक देगी, और तुम भैंस को पानी दे दियो। हाँ लियो छुटकी बहुरिया, छोंक दो सब्जी, बस प्याज और लहसुन काटने हैं सो काट लियो, बाकी हमने तुरैया तो काट के धर दी। ओएम जी, मुझे प्याज काटना पड़ेगा? मैं नहीं काटूंगी प्याज, प्याज काटने से मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर मेरा पूरा मेकअप धुल जाता है। और लहसुन तो मैं बिल्कुल भी नहीं छीलूंगी, उससे मेरे सारे नेल्स टूट जाएंगे और मेरे हाथों में बहुत देर तक बदबू आती रहेगी, फिर मुझे अच्छे से परफ्यूम लगाना पड़ेगा अपने हाथों में। मैं नहीं करूंगी ये प्याज लहसुन वाला काम। अम्मा जी मुझे कुछ और काम बता दो आप। बड़ी आई परम सुंदरी। अम्मा जी तुम्हारी बड़ी बहू के तो नेल्स टूट जाएंगे, वो तो एकदम परम सुंदरी है। एक काम करिए, उनको प्याज लहसुन का काम मत दीजिए, उनको ना आप भैंस का काम दे दीजिए, वो आराम से कर लेंगी। भैंस का काम? ओह माय गॉड,
मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ भैंस का काम करने में। क्या करना पड़ता है भैंस के लिए, मुझे बता दो, मैं कर दूंगी। उसको खाना देना है, पानी देना है। बहुरिया, तुम कर ले होगी भैंस को काम, कबू करो है तुमने भैंस को काम, कबू देखी है तुमने गाय भैंस है? हाँ हाँ अम्मा जी, बिल्कुल देखी है मैंने गाय भैंस। जब मैं शहर में कहीं जाती थी तो रोड पे चलते हुए गाय भैंस दिख जाती थी मुझे, और कचरे के ढेर पे वो लोग अपना खाना तलाशती रहती थी। मैंने बहुत सारी गाय भैंस देखी है शहरों में सड़क किनारे टहलते हुए। शहरी बहुरिया, भैंस को काम करवे में और दूर से भैंस को देखवे में फर्क होता ही। तो मैं काम धाम करवो आते कि नहीं? अम्मा जी, मैं भैंस का काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप बताइए ना मुझे क्या करना है। भैंस को पानी देने हैं, देते होगी, पानी पिवाने वाए। यस ऑफ कोर्स अम्मा जी, क्यों नहीं कर दूंगी, अभी ले जाती हूँ मैं भैंस को पानी। दिल्ली गई है दिल्ली वाली, गोरी गालन वाली, वो दिल में बस गई मेरे, वो दिल में बस गई मेरे। बहुत सुनने कर रहे तुम्हें, जो नहीं देख रहे कि अम्मा थारी खुपड़िया पे बड़े तुम रोमांटिक हो रहे होगे। ओहो मम्मी जी, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारे लिए गाना गा दिया मेरे डार्लिंग ने। तो शहरों में तो ये बहुत आम बात है, अब आप भी इसे ज्यादा तूल ना दिया करें। क्या है अम्मा? हाँ बोलो, तुम्हारी क्या कमी रह गई हैगी, क्या बोलने है वो? देख लो ब्रजमोहना तुम्हारे सामने अपनी लुगाई को रोमांटिक गाना गा के सुना रहा है, और हमारे आदमी ने, हमारे नाने सालगिरह पे साड़ी लेके आए थे, तो तुमने कित्तों का लेकर हो, तो भूल गई का? लव मैरिज जब ब्रजमोहना ने करी हैगी और बड़ी बहू ठोक ठोक के सुना हमारे। अब बताओ हम क्या करें, चकिया के पाटे के नीचे पिस जाएं हम तो बस। अम्मा तुम इतनी गुस्सा काहे होगी? चलो तुम हमारे संगे खेत पे चलो, हम हरियाई काटेंगे, सो गठरिया उठा के घरे ले आइयो और काट के भैंसियन को डाल दियो, तो न तुम्हारी लोग आइए भैंसियन को पानी आनी पे बाधे हैगी। ठीक है अम्मा, चलो जा रहे हैंगे, दो जनी अपनो काम ढंग से कर लियो सहूर से। अम्मा जी, हम में तो सहूर कूट कूट के भरो है वो, बस अपनी छोटी बहू को सिखा दो। हम तो चले। दीदी मैं भैंस के लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ जाओ ले आओ पानी। चलो ठीक रहो, कम से कम जो शहरी बहू को हमारे थोड़ो काम तो दो, पूरो काम हमारी खुपड़िया पे मरे चाहती जो हमारी मुटल्ली सास तो। दीदी मैं पानी ले आई हूँ, भैंस को पानी पिला के आती हूँ। जब गिलास से पानी पिलाओगी तुम? क्यों दीदी, कुछ कमी है क्या गिलास में? मैंने कम पानी भरा है क्या गिलास में? ना ना, कम नहीं भरो है, बहुत सही भरो है। जाओ पिलाओ भैंसिया को पानी, जाओ। अम्मा तो देखे कि उनकी शहर की बहू कितनी होशियार आई हैगी, हमारी बहन के नाने मना करो तो जाओ जाओ, अब है मजा। ये लो भैंस जी पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी लेकर आई हूँ। अरे भैंस जी, मुझे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती है, तुम क्या बोल रही हो? लो पी लो पानी, मैं कब से तुम्हारे लिए पानी लेके खड़ी हूँ। लो लो पी लो पी लो, लो पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। तुम्हारी अम्मा तो पानी पी नहीं रही है, तुम ही पी लो। लो पानी पियो, लो 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 पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो तुम, नहीं तो अम्मा कहेंगी कि मैंने उनकी भैंसों को पानी नहीं पिलाया है। ऐसे पानी पिवा रही बहुरिया बहू गिलास में? कैसे हरी बहुरिया क्या कर रही? अम्मा जी देखो ना, मैं कब से भैंसों को पानी पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक भी पानी नहीं पी रही है, पता नहीं इनको क्या हो गया है। काय बहुरिया, कबू भैंसन को पानी पीता नहीं देखो का तुमने, कि भैंसिया गिलास से पानी पियत के बाल्टी से पियत? अब मम्मी जी इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो कब से इन लोगों से पूछने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन चुपचाप खड़ी है, कुछ बोल ही नहीं रही है, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। इतने नखरे हैं इनके कि मैं क्या बता दूं। आप लोग ही इनके कितने नखरे उठाते हैं, मुझसे नहीं इनके नखरे उठाते बनेंगे। इतनी बुड़वक बहुरिया ले आओ है जहाँ हमारा ब्रज मोहना के मन तो कर रहा हो कि जाए मार मार के जाके चटनी बना दो। अम्मा जी ये रखा पानी का गिलास, अब आप ही पिलाइए इन लोगों को पानी। इतना एटीट्यूड तो मैंने किसी का नहीं सहा है, इतना एटीट्यूड दिखा रही थी। ओफो, मुझे तो गुस्सा ही आ गया इनका एटीट्यूड देख के। शकल देखी इन्होंने अपनी, एकदम से काली कलूटी तो रखी है और एटीट्यूड कूट कूट के भरा है। इतना एटीट्यूड तो कभी मैंने भी नहीं दिखाया किसी को। का टूट गो बहुरिया, काय के टूटवे की बात कर रही होगी तुम? भैंसे इसको पाँव तोड़ दोगा तुमने? ओफो अम्मा जी, किसी के टूटने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एटीट्यूड की बात कर रही हूँ। एटीट्यूड, ये आपकी भैंस ना बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी मेरे को, मुझसे इतना एटीट्यूड सहा नहीं जाता है। एटीट्यूड मतलब नखरा। शहरी बहुरिया, तुमने पढ़ाई कौन से दर्जा तक करी है जो तो बताओ मैं। अम्मा जी मैंने 12वीं तक पढ़ाई करी है,
12वीं के बाद क्या हुआ कि मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल से उनसे मेरा झगड़ा हो गया था। गुस्से में मैंने उनके सारे बाल उखाड़ लिए थे। आज भी वो वैसे के वैसे टकले हैं। सारे टीचर मुझसे इतना खौफ खा गए थे कि आज तक किसी कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिला। छछूंदर कहीं की, ऐसी खतरनाक बहुरिया हमारे घर में आ गई। ब्रजमोहना जैसे टकला होगा का टुपिया लगाए फिरत है वो। हमने देखो नहीं है बाकी खोपड़िया में बाल बचे के नहीं बचे। क्या मम्मी जी क्या बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आया। बात बात पे क्या मम्मी जी, क्या मम्मी जी, बिल्कुल अनपढ़ गबार उठा के ले आओ अमाओ लड़का। बस क्या मम्मी जी करती रहती है पूरे दिन। जाके क्या मम्मी जी सुन के हमारे शरीर में ऐसी तन बदन में आग दौड़ जाते है कि बता नहीं सकते। काहे शहरी बहुरिया, तुम रही तो जा देश में ही हो, दिल्ली शहर में रही हो का दिल्ली में जानवर नहीं है, विलायत में थोड़ी ना रही होंगी। चलो तुमने देखे सुने नहीं है सामने से, तो कम से कम किताबन में तो पढ़ाई करी हुए कि गैया भैंसिया का खाता ही, इंसान का खाता ही, पशु पक्षी का खाता ही। इतो तो गांव को जरा जरा सो बाल को बता दे हो, तो तुम्हें जो पता नहीं है। एक भैंस के नखरे खत्म नहीं हुए कि दूसरे नखरे दिखाने लगी। अब बताओ मैं किस किस का एटीट्यूड से हूँ। अम्मा जी, अगर ये भैंसिया बाल्टी में पानी पीती है तो उसकी थाली भी घर में बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी कि मैं तो उसमें गोल गोल घूम जाऊंगी, एकदम चक्कर गिन्नी सी। हाँ हाँ शहरी बहुरिया, काहे ना, तोर बाप ने दहेज में जो बड़ी सी परात दी है ना, भाई परात में हम इन्हें खाना खवाएंगे, पूरा दाल भात परोस के, पूरा 56 व्यंजन बना के। अम्मा जी तुम तो बात बात पे नाराज हो जाती हो, ऐसे भी कहीं होता है क्या। चलो जाओ भीतर को काम करो, कछु जाके समारो। अगर रात हुए तो जब भैंसियन को पानी हम पे बार है, तुम्हारे भरोसे रहे तो बेचारी प्यासी ठाणी रह जाएंगी। मैं तो समझती थी शहर के लोगों में ही एटीट्यूड होता है, पर गांव के लोगों में तो बहुत एटीट्यूड होता है। भैंसियां भी एटीट्यूड दिखाती हैं। उफ। काय अम्मा, तुम तो कहती कि हमारी बहू बुढ़वा आ गई, अब हम छोटी बहू को बहुत चुन के ले आएंगे। देखो कितनी चुनी तुमने छोटी बहू को, क्या बताएं, बोलो अम्मा। है बहू ने तो पानी पिवा दिया हो, अब कहो तो हम खटिया वटिया ले आए, बिस्तर लगा दे तुम्हें भैंसिया के नाने सोवे को, आराम करवे को। दहीजार जो आ गई मैं खून जलावे के नाने। अब ऐसा लग रहा है इन दोनों के चक्कर में तो हम जल्दी एक टाइम बोल जाएंगे, ऊपर चले जाए टेंशन ले लेके। चले अमित ऐसे। पता नहीं अभी अम्मा जी को क्या हुआ है। बताओ, हमें पता नहीं है कि अम्मा को का भाव का नहीं भाव, लेकिन अब हमें मजा खूब आ रहा हो। अब तो हमें ससुराल में खूब मन लग रहा हो। अब तो हमारा मायके जावे को मन नहीं कह रहे। बारे भगवान, और न करो हमारी बहन से जब ब्रजमोहना को ब्याह, अब भुगतो। ओ माय गॉड, कुछ समझ नहीं आता इधर के लोग क्या बात करते हैं। तुम ना समझो शहरी बहुरिया, रहन दो, तुम्हारे आवे से हमें बड़ा सुख होगा। वो तुम काम ना करो, लेकिन बनाई काम के कांड कर देती होंगी।